गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज 10th क्लास वाले लोग को मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक देने आया हूं, प्रकाश का प्रवर्तन। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए, ज़्यादा बकवास न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे देखिए, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कौन सा? तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग रोगी को कान, नाक और मुंह यानी दांत देखने में करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो दोस्तों, हम ये बता चुके थे कि अगर यहाँ फोकस दूरी पूछे तो एफ बराबर क्या लिखना है? r/2। एफ बराबर क्या लिखना है? r/2 लिखना है। ठीक है, एफ बराबर r/2 लिखना है। क्या लिखेंगे? एफ बराबर r/2 होता है। तो यहाँ से अगर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ क्या है? 32/2 कर देंगे तो यानी 16 हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब। तो ये 16 जो प्रतिबिंब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी में 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होती है। देखिए, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित क्या होती है? तो अपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, चूँकि हम सिद्ध करके भी बता चुके हैं वीडियो में, है ना। और उसके बाद हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो देखिए, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, हम बहुत पहले भी आप लोग को बता चुके थे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश के प्रवर्तन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन है? मैंने बता चुके हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है ना। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये भी मैंने बताया कि अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो ये एफ बराबर r/2 होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल दर्पण का। सर्च लाइट यानी जैसे सोलर लाइट वगैरह होता है तो अवतल दर्पण का होता है। ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होती है? दाढ़ी बनाने में कौन सी दर्पण? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चेहरा का साफ प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि दर्पण सूत्र कौन हो सकता है? तो हम पहले भी बता चुके थे कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होगा, है ना। 1/f होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, है ना। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो समतल तथा उत्तल में। नेक्स्ट, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आभासी तथा बराबर। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये बता चुके हैं कि जब भी बनेगा बड़ा अवतल दर्पण में। किसमें?
अवतल दर्पण में हमने लिख के भी सिखाया था कि अवतल में जब हम लोग लिखते हैं अवतल लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि कोई इसमें छोटा का ज़रूरत नहीं है, इसलिए अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। देखिए वास्तविक और हंस यानी काल्पनिक और क्या होगा हंसत्रित, कहने का मतलब उल्टा, काल्पनिक और हंसत्रित है ना। ईट है क्या, तो ईट एक क्या है, यहाँ से ध्यान देंगे तो अपारदर्शी, इसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। तो ईट क्या है, अपारदर्शी, मतलब ईट जो है कोई प्रकाश को पार नहीं करेगा। हमारी आँख जो देख सकती है वे वस्तुएं क्या कहलाती है, मतलब क्या होती है, तो वे वस्तुएं क्या होती है, दीप्त या प्रदीप्त, जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। नेक्स्ट, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत दिखाई देगा। तो मैंने बताया था कि अगर समतल दर्पण की बात किया जाए तो प्रतिबिंब जैसे जैसे दर्पण के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का मान बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, दुगने होगा। जब भी होगा तो दुगना मारना, अगर 3 मीटर है तो 6 मीटर प्रति सेकंड होगा, अगर 8 मीटर है तो 16 मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट, संयुग्म में फोकस संभव है केवल, तो ध्यान दीजिएगा कि संयुग्म में केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए वक्रता त्रिज्या इसकी जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। मतलब यहाँ से यूँ समझिए, फोकस दूरी की दुगनी अगर बात किया जाए तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला बताए थे, F बराबर 2R, है ना। तो 2R यानी 20 दूनी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण कौन सा होगा। तो ये दर्पण हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभव क्या है, तो यहाँ से देखिएगा कि समतल या उत्तल दर्पण में, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उसका वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता हो, तो वह दर्पण कैसा है, वह दर्पण कैसा है, तो वह दर्पण हमेशा के लिए क्या है, उत्तल है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव तथा फोकस पे। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या कर लेती है, परावर्तित कर देती है। प्रकाश को अगर अवशोषित करेगी तो नहीं देखेंगे, परावर्तित करेगा तो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो समतल दर्पण में कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरण परावर्तन के बाद कहाँ पे मिलती है, प्रधान अक्ष के समांतर। तो दोस्तों मैंने 30 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे 2-2 घंटा करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।